पाकिस्तान के सामने आजकल 3-4 बड़े चैलेंजेस हैं। एक तो अपनी सरहदों की सूरत हाल देखें तो ईस्टर्न बॉर्डर्स पे भी एक हमारे सामने ख़तरा मौजूद है और वेस्टर्न बॉर्डर्स पे अफ़गानिस्तान वाली साइड से दिन ब दिन सूरत हाल बहुत ख़राब हो रही है। जो दहशत गर्दी का स्पिल ओवर है अफ़गान सरजमीन से पाकिस्तानी इलाकों में, उसमें बहुत तेज़ी आई है पिछले 1 साल के अंदर। और वहाँ पर ये जो खारजी फितना है TTP का भी और BLA का भी, उसमें बहुत बेपनाह इजाफा हुआ है। जो अमरीकी फ़ौजों की अफ़गानिस्तान से वापसी के बाद उनका जो छोड़ा हुआ असला था वो भी इन ग्रुपों के हाथों में, और अब जब KP के अंदर मुख्तलिफ अटैक्स होते हैं तो उसके अंदर वो अमरीकी असला भी इस्तेमाल होता है। तो पाकिस्तानी फ़ौज, पुलिस, पाकिस्तानी सिविलियन, उनकी शहादतें जो है इस साल के अंदर, रवां साल के अंदर, ये 2025 के अंदर बहुत ज़्यादा उसमें इजाफा है और ये किसी भी मुल्क के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। और उसी का नतीजा था कि पाकिस्तानी फ़ोर्सेस ने, पाकिस्तानी हुकूमत ने उसका मुनासिब जवाब देने का फ़ैसला किया और वो सूरत हाल हमारे सामने है जिसमें इस वक्त इस्तांबुल के अंदर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की टॉक्स हो रही हैं। बातचीत टूट गई क्योंकि अफ़गान साइड जो है वो किसी तहरीरी मुआहदे के ऊपर या किसी ऐसे लाहे अमल के ऊपर जिसको ये हम कहते हैं वेरीफाइबल स्टेप्स, ऐसे इकदाम जिनकी इंडिपेंडेंटली तस्दीक की जा सके कि हमने ये TTP की दहशतगर्दी या BLA की दहशतगर्दी, इसको रोकने के लिए ये इकदाम किए हैं कि पाकिस्तानी तरफ जो है अफ़गान सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी इलाकों में दहशतगर्दी नहीं आएगी। ये अफ़गान हुकूमत को एश्योरेंस देने के लिए सर्टन मेयर्स, सर्टन इकदाम करने हैं और वो यकीन दहानी एक तहरीरी मुआहदे की शक्ल में होनी चाहिए। वो देने से गुरेज़ां थे। लेकिन दोनों ममालिक जो पाकिस्तान के लिए इस वक्त बहुत दोस्त मुल्क भी हैं और इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, कतर भी और तुर्की भी, वो उनकी कोशिशों से वो बातचीत का अमल उम्मीद है कि अभी जारी रहेगा और शायद किसी नतीजे पे पहुंच जाए, जिसके इम्कानात काफ़ी कम है क्योंकि अफ़गानिस्तान के ऊपर इस वक्त इंटरनल डिवीजन्स हैं ग्रुप्स की। 2 चैलेंजेस हैं उनके लिए। वो पूरे जो अफ़गान ग्रुप्स हैं वो इस वक्त काबुल हुकूमत के पूरे कंट्रोल में नहीं है, और दूसरा एक्सटर्नली जो इंडियन इन्फ्लुएंस है अफ़गानिस्तान के अंदर, उसमें तेज़ी से इजाफा हो रहा है। वो TTP की फ़ंडिंग हो, उसको टारगेट्स की प्रोविजन हो, BLA की मुआवनत हो, या हमारे यहाँ जाफ़र एक्सप्रेस जैसे अटैक्स के ऊपर जो पूरा एक इंडियन सिग्नेचर अटैक था, अजीत डोवल वाली स्ट्रेटजी नज़र आती है उसके ऊपर, तो वो पूरा वो रास्ता इस्तेमाल करते हैं, अफ़गान सरजमीन को इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तानी इलाकों के ऊपर हमला करवाते हैं। तो हमें उसको भी टैकल करना है, ईस्टर्न बॉर्डर को भी देखना है।